बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद नबी शरीफ के इस वाक़े पे हमने पहले एक वीडियो बना ली है। अब ये दूसरी वीडियो इसलिए बनाई कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन वो इस पे परेशान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वाकई बड़ी बेअदबी हुई है, लिहाजा इस पे हुकूमत को कोई रिएक्शन देना चाहिए, बात करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम पूरे माजी से लेके अब तक यहाँ पे मस्जिद नबी शरीफ में क्या होता आया ये बयान करेंगे, और दूसरा ये है कि बेअदबी क्या है, इसको डिफ़ाइन कौन करेगा, कौन लिमिट्स तय करेगा, क्योंकि ये वही मस्जिद नबी शरीफ है, ये वही जगह है जिसके बिल्कुल सामने वॉशरूम वगैरह मौजूद है। लेकिन हम इन तमाम बातों से हट के भी कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो हाजियों के ऊपर सवाल है। यानी इमाम अहमद बिन हम्बल वो अपनी सवारी पे मदीना में दाखिल नहीं होते थे, आज हाजी क्या कर रहे हैं, हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ लोगों के अंदर इत्मीनान पैदा करने के लिए। इस्तराब है, बेचैनी है, हम सिर्फ उसको दूर करना चाहते हैं। कोई माने या ना माने उसकी अपनी मर्जी, हमने अपनी बात मनवा के किसी से इनाम तो लेना नहीं, लेकिन अगर जहन की परेशानी, दिल की इस्तराबी दूर हो जाए हमारी वजाहत से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर ये वाकई इस लायक है कि इसके अंदर नंगे पाँव चला जाए। ये वाकई इसी लायक है कि यहाँ आवाज़ भी ऊंची ना हो। ये वाकई तक़द्दुस और एहतराम वाली सबसे बड़ी जगह है, और यहाँ पे तो सांसों की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये इस दर का तक़द्दुस है। लेकिन एक चीज़ होती है शरीयत, शरीयत में इजाज़त क्या है, और एक इंसान का तक़वा है कि वो क्या करता है। मस्जिद नबी शरीफ की तारीख़ में उस्मानी दौर के अंदर उससे पहले भी यहाँ पे सवारियाँ आया करती थी, ठीक इसी जगह पे। पुरानी तस्वीर है, आप देख लीजिए। ये तो पुराने वक्त हो गए, आज के रोज़ भी यहाँ पे मेंटेनेंस करने वाली गाड़ियाँ और करेनें आया करती हैं, जो कभी छतरियों की मेंटेनेंस करती हैं, कभी लाइटों की, और इवन के गुंबद खिज़रा पे जो खुद्दाम जाते हैं वो भी तो आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर खुद्दाम होते हैं, वो सफाई करते हैं, काम करते हैं। तो अगर आप बेअदबी तसव्वुर करते हैं तो क्या ये अमल आपको उसी कैटेगरी में नहीं लगता? ये बिल्कुल बेअदबी नहीं है, क्योंकि ये तो खिदमत पे मामूर लोग हैं। अब यहाँ पे शाही ख़ानदान के या किसी की भी गाड़ियों का आ जाना, तो इससे पहले कितनी ही गाड़ियाँ आती हैं, नमाज जनाजा वाली गाड़ियाँ भी आती हैं। चलें, आप कह रहे हैं कि वो ज़रूरत है तो इनको तो बाहर खड़े हो जाना चाहिए, यानी ये जो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ हैं ये मस्जिद के बाहर जाके खड़े हों, वहाँ से पैदल चलते हुए आएँ। तो अगर आप मस्जिद नबी शरीफ गए हैं तो आपको पता होगा कि चारों अतराफ होटल्स हैं और उन होटल्स में लोग जाते हैं। अगर ये प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ उधर हों तो उन होटल्स के रास्ते बंद हो जाए और इंसानों को सख्त तकलीफ़ हो। जी हाँ, और अगर ये गाड़ियाँ नीचे बेसमेंट में चली जाएं तो वो पार्किंग भी बंद करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल आते हैं, जो हुकूमती वफूद आते हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत की है। और अगर वो हिफाजत ना करे तो क्या हो सकता है। आपको याद होगा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बेअदबी और गुस्ताखी की इंतहा कर दी गई थी सियासी नारेबाजी करके। सियासी, आपको याद है ना वो जो पिछले दिनों हुआ था नून लीग और PDM के वफूद के साथ। तो मतलब उनसे आपका इख्तलाफ है, लेकिन इस जगह का तक़द्दुस आपको तब ख्याल नहीं आया। इसीलिए हुकूमत ये करती है कि जो ख़ास लोग होते हैं उनको यहाँ तक ले आना, ताकि उनकी वजह से लोगों को परेशानी ना हो। और ये वही जगह है जिसके बिल्कुल सामने वॉशरूम्स भी हैं, इसके बिल्कुल सामने सफाई की गाड़ियाँ भी आती हैं। तो यार वो बेअदबी नहीं है, इंसानी ज़रूरत है वॉशरूम में जाना। अब हर बंदा अगर अपने होटल में जाए और वहीं पे जाके वो वॉशरूम करे तो यार उसकी तो नमाज निकल जाएगी। एमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो इतनी इतनी दूर होटल्स हैं, वो क्या करेंगे। इंसानी ज़रूरियात हैं। और अगर लोग कहते हैं कि नंगे पाँव सहाबा चला करते थे, तबा ताबईन चला करते थे, तो यार मुझे एक बात बताओ कि आज के दौर में फिर सारे लोग नंगे क्यों नहीं चलते। यानी इसी जगह पे जहाँ पे गाड़ियाँ, लोग जूती पहन के चल रहे होते हैं, लोग यहाँ पे बैठे ब्रोस्ट खा रहे होते हैं, बिरयानियों की दावत उड़ रही होती है यहाँ पे। अच्छा, नंगे पैर क्यों नहीं चलते? क्योंकि चला नहीं जा सकता, पत्थर इतना गर्म होता है कि पाँव को जला देता है। यहाँ पे जूता पहन के ही आना पड़ता है, और इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई बेअदबी नहीं। हमें क्यों लगती है? क्योंकि हम उस कौम और नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें बचपन से ही सिखा दिया गया कि कुरान करीम की तरफ कमर करने से बेअदबी होती है। लेकिन ये नहीं कभी बताया कि उसी कुरान को 2-2 साल हाथ ना लगाना, अलमारियों में गिलाफ में लपेट के रख देना, ये भी बेअदबी है। ये हमें कभी नहीं बताया गया। इसलिए हम इन चीज़ों को जो मनचाही हैं, जो आसान है, उनको तो समझ लेते हैं कि अगर ये ना की तो बेअदबी है, और वो काम जो हमें मुश्किल लगते हैं वो हम नहीं करते, और असल में वो बेअदबी हैं, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं जब मदीने में आते तो वो अपनी सवारी से उतर के आ जाते। जी बहुत अच्छा। अब मुझे बताए कि ये मदीने में जो बसों पे सारे हाजी आते हैं, अपने अपने होटलों पे रुक रहे होते हैं, बिल्कुल मस्जिद नबी के साथ नज़र आ रही है मस्जिद नबी,
तो वो अपनी सवारियों पे क्यों आते हैं जो बसों से उतर के, और उन बसों के अंदर वॉशरूम्स भी होते हैं, तो वो क्यों बसों के ऊपर आते हैं? वो जब मदीना की हुदूद शुरू हो तो उन्हें चाहिए कि वो पैदल आना शुरू हो जाए। भाई इसलिए आते हैं क्योंकि इसकी इजाज़त है, इसलिए आते हैं कि ये कोई बेअदबी नहीं है। आइमा का तकवा अपनी जगह, फतवा अपनी जगह। हमने फतवे पे चलना है, सहूलियात फतवे के साथ हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि जो कपड़े का, उनसे पूछा ना खून का धब्बा लगने पे कि उसको साफ़ करना कब ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा कि वो जब इतना हो जाए कि एक सिक्के के मानिंद हो जाए तो उसको फिर साफ़ करना, पाक करना ज़रूरी है। और ख़ुद जो होता था थोड़ा सा छींटा भी खून का होता तो वो फ़ौरन वज़ू करते, साफ़ करने लगते। तो किसी ने पूछा ये क्या फतवा, आप कुछ और देते हैं, करते कुछ? कहा वो फतवा है, उसमें सहूलत है। तकवा मेरा ये है कि ज़रा से छींटे भी नज़र आ जाएँ तो मैं उसके ऊपर फ़ौरन धोने लग जाता हूँ, फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ है। तो जितने मेरे अहबाब इस बात पे परेशान हैं कि यहाँ पे ये क्या कर दिया, बेअदबी, ये बेअदबी नहीं है यार, ये बिल्कुल लोगों की सहूलत की खातिर एक जायज़ अमल है। ये जगह मस्जिद नबी से बाहर है, ये जगह वो है जहाँ पे नमाज नहीं होती, क्योंकि इमाम साहब भी इससे पीछे खड़े होते हैं। और यहाँ पे किस किस्म की है बेअदबी? यानी वर्कर्स जो तो हैं वो तो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर छतों के ऊपर चढ़ के काम कर रहे होते हैं, अंदर वाले हॉल पे काम कर रहे होते हैं। तो वो जायज़ अमल है, कोई इसमें नाजायज़ अमल नहीं है। आप लोग जो परेशान होते हैं, इससे बड़े बड़े बेअदबी के काम मस्जिद नबी में हो रहे हैं, उन पे परेशान हो। मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल के बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, फेसबुक चल रही है, यूट्यूब चल रही है, इंस्टाग्राम चल रहे हैं, और बाज़-औक़ात आवाज़ पड़ती है किसी वीडियो के प्ले होने पे, बंदा देखता है तो फिर जल्दी जल्दी वो हज़रात जो है अपनी वॉल्यूम डाउन करते हैं। और ये बेअदबी करने वाले हज़ारों में हैं। कभी भी चले जाइए, नमाज से पहले या बाद में ऐसे लाइन में गुजरते जाइए, फेसबुक चल रही होती, यूट्यूब चल रही होती, इंस्टाग्राम पे स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस देखे जा रहे होते। कभी वो खुदा का खौफ नहीं आया कि यार ये भी अदबी है, मस्जिद का तक़द्दुस है? वो मुश्किल काम है कि यहाँ पे कुर्बानी देनी है, इंटरनेट की इस वबा से दूर रहना है। रोज़े के बिल्कुल सामने खड़े होकर वीडियो कॉल्स, घर बैठी ख़वातीन को सारी बदनज़री कर रहे होते हैं। क्या वो नज़र नहीं आया? किसी ने आज तक वीडियो बनाई, क्यों ट्रेंड चलाया कि यार ये बेअदबी है? नहीं। बस सोचिए कुछ, बेअदबी क्या है और क्या नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे रहम करे।